नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश इस वक्त बाढ़ के कहर से जूझ रहा है। बारिश ने जैसे शहरों और गांवों को समंदर में बदल दिया हो। कहीं टूटी सड़कों पर नावें दौड़ रही हैं तो कहीं मकानों की नींव बह चुकी है। गली मोहल्ले जलमग्न है, जीवन की रफ्तार ठहर गई है। लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं तो वहीं बच्चे बुजुर्ग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। बारिश की बूंदें राहत नहीं है, आफत बनकर बरस रही हैं। इस भीषण संकट ने हर चेहरे से मुस्कान छीन ली है और चारों ओर सिर्फ पानी, दर्द और संघर्ष की अनकही कहानियां बिखरी हुई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां और कई जिलों में बाढ़ आ चुके हैं और लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है, लोगों तक पहुंचने की राहत बचाव कार्य जारी है। तो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं, पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर आवागमन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ऐसे में लोग ट्रैक्टर ट्राली नावों का सहारा ले रहे हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी आज वहां पर नाव चल रही हैं और आप देखेंगे कि कई किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं इस बाढ़ के कहर में। और लगातार कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कई जिलों में बाढ़ का ये कहर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहित और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, आपका रुख करेंगे इस वक्त की वहां की हालात की बात की जाए तो क्या कुछ नजर आ रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से राहत बचाव कार्य जारी है क्या? बिल्कुल, देखिए आपको बताऊं, जिस तरीके से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसको देखते हुए यहाँ गंगा का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और गंगा का जलस्तर बढ़ने से जो गंगा किनारे बसे आसपास के गांव हैं वो सभी गांव जो है बाढ़ की चपेट में है। कई गांव ऐसे हैं जिनके गांव के मुख्य रास्ते से लेकर पूरे जंगल में जो है चारों तरफ पानी ही पानी है। इस दौरान जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें एक संघर्ष के साथ वहां पर लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जिस सड़कों पर जो है मोटरसाइकिल चलती थी उन सड़कों पर अब नाव के सहारे से ही लोग अपना आवागमन कर रहे हैं। स्कूली जो बच्चे हैं वो स्कूली बच्चे भी नाव के सहारे से ही वहां स्कूल पहुंच रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों का इस बात पर कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ ने चारों तरफ यहाँ कहर बरपाया हुआ है उसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। ग्रामीणों की दिन और रात भय के माहौल में यहाँ पर कट रही है। उनके सामने पशुओं के चारे से लेकर अपने खुद के राशन तक के लिए भी उनके सामने संकट मंड रहा है और साथ ही साथ जो उनकी रोजी रोटी का मामला है उसकी रोजी रोटी को लेकर भी ग्रामीणों के सामने काफी संकट है, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ के चलते वहां से गांव से पलायन कर गए और पलायन कर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लगातार जो अधिकारी वहां निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण करने के दौरान जो राहत बचाव कार्य है वो भी उनके प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी वहाँ की हुई है। जी और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज की बात की जाए तो वहाँ पर क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो एक महीने में चौथी बार है जो दोनों नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। उतार चढ़ाव पिछले एक महीने से यहाँ पर जारी है। हालांकि खतरे के निशान पिछली बार जब यहाँ पर बाढ़ का पानी आया था तो खतरे का निशान दोनों नदियां पार कर चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से अब चौथी बार यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है वो कहर बरपा रहा है। करीब 1 दर्जन ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग अपने घरों को छोड़कर अब सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं। प्रशासन भी इसकी तरीके से पूरी तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किया हुआ है। 100 ऐसी नावों को लगाया गया है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों में वो नाव भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके और बाढ़ राहत शिविर में पहुंचा रही हैं। अगर हम बात करें शहर की तो शहर में 5 ऐसे बाढ़ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिसमें से 1300 से अधिक ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जो वहां पर रह रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को शासन की ओर से सारी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन अब चौथी बार है कि जिनको घरों में पानी अब भरा है, 4 बार ये अपने घरों को छोड़कर उसके बाद ये बाढ़ राहत शिविरों में आए हैं। अब लगातार अभी भी जो दोनों नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं दोनों नदियां। और हम बात करें तो जितने भी स्नान घाट हैं सारे स्नान घाट इस समय जलमग्न हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि चूंकि यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए
कई जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं, तो घाट पानी में डूब गया है। उसकी वजह से यहाँ पर अंतिम संस्कार करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई ऐसे गांव हैं जो शहर के संपर्क मार्ग उसमें पानी में जलमग्न हो गए, उससे उनका संपर्क टूट गया है, तो आवागमन के लिए केवल नाव का ही सहारा ले रहे हैं। तो 1 महीने से लगातार यहाँ की जो बाढ़ की हालत है वो बद से बदतर हो रही है। कभी दोनों नदियों में जो उतार चढ़ाव है जल का वो देखने को मिल रहा है, तो कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। लेकिन अभी मौजूदा अगर स्थिति की बात करते हैं तो दोनों नदियां खतरे के निशान के पास पहुंच चुकी हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हुए देखिए, जम्मू कश्मीर की वादियों में हाल ही में हुई 72 घंटे की मूसलाधार बारिश ने विनाश की ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने सफर और सपनों दोनों को रोक दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह धंस चुकी है, वहीं पूरी सड़क गायब हो गई है, तो कहीं विशाल पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं, पुल बह गए, घर ढह गए और जिंदगी जैसे थम सी गई है। हालांकि राहत दलों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन राजमार्ग को पूरी तरीके से खोलने में अभी कई दिन और लग सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तो तेजी से कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर कई आवागमन ठप हो चुके हैं और बताया जा रहा है कि 72 घंटे की मूसलाधार बारिश की वजह से पूरी तरीके से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़क धंस गई है और कहीं कहीं पर तो विशाल पहाड़ रास्ता रोककर खड़े हो गए हैं, पुल बह गए, घर ढह गए और जिंदगी थम सी गई है। राहत दलों ने फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने का काम अभी तक लगभग पूरा कर लिया है। हमारा तो यही संदेश कल से था कि आप वेंचर आउट ना करें, तो लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग जो है हाईवे पे हैं जो फंसे हुए हैं, तो पहला मकसद तो हमारा है कि उनको यहाँ से निकाल के सेफ लोकेशंस पे ले जाया जाए। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि दुकानें सारे जो हाईवे पे ये हैं, रोड भी धंस चुकी हैं, पुल भी धंस रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज इवैक्यूएशन ऑफ दोज स्ट्रैंडेड ऑन NHW। फिलहाल तो हमने अपनी SHO साहब की, मेरी और DSP साहब की जो भी गाड़ियाँ हैं, बेसिकली यहाँ हम आ नहीं सकते, पुल बीच में टूटा हुआ है, हमने अपनी गाड़ियाँ भी पुल के पार ही खड़ी कर रखी हैं, तो फिलहाल हम उनको फेरी करवा रहे हैं। तो ज़्यादा रश होगा तो वी कैन मैनेज, सिविलियन गाड़ीज भी हम मंगवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर हापुड़ से, जहां पर बाढ़ इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट है, गंदगी है, जल भराव है और गांव में अब बीमार हो रहे हैं लोग। फसल खराब हो चुकी है, पलायन के लिए कई परिवार मजबूर हैं। आवागमन के लिए नाव, ट्रैक्टर, ट्रॉली का सहारा लिया जा रहा है। गाँव तक लठीरा सहित आसपास के गाँव का यही हाल देखने को मिल रहा है। तो हापुड़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर देखिए बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो जल भराव से देखिए लोग अब वहां पर बीमार हो रहे हैं, आसपास के इलाके भी वहां पर जलमग्न हो चुके हैं और कई जो गांव है देखिए बाढ़ प्रभावित हुए हैं। खबर बलिया से है, जहां पर गंगा नदी में अचानक जलस्तर बढ़ा है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं दूसरी बार लाल निशान के ऊपर गंगा पार हो चुकी है। चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है, किसानों की जमीन गंगा में विलीन हो गई है। सामान समेट रहे निचले इलाके के लोग अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बलिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये मंजर देखने को मिल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर अब लोग घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कई आवागमन जो है बंद हो चुके हैं पूरी तरीके से। ऐसे में नाव का सहारा लिया जा रहा है, तो हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अपना और कुछ देर में अगर ऐसा कटान रहा तो पूरी गांव में ये विकराल रूप पकड़ के गंगा मैया। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पर 30 सेकेंड में गरीब का आशियाना जमींदोज हो गया। कच्चा मकान ढहने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। मकान ढहने के बाद चारों तरफ धूल ही धूल नजर आई। लगातार बारिश के कारण कच्चा मकान गिरा है। मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के गुसियारी गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से देखिए किस तरीके से लगातार बारिश के चलते ये कच्चा मकान गिर गया। तो गरीब के आशियाना ये पूरी तरीके से बिखर गया है।
कई जगहों पर देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बाढ़ जैसी स्थितियां हैं और लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से यहां पर यही स्थितियां देखने को मिल रही। हर तरफ जलभराव की समस्या है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और अब खबर जौनपुर से है, जहां पर मां बनी हैवान, बच्ची को नदी में फेंक दिया। 3 साल की बेटी को पुल से नदी में फेंका है। बेटी को फेंककर खुद भी नदी में छलांग लगाई है। महिला को डूबता देख नाविकों ने उसे बचाया है। घंटों ढूंढने के बाद भी बच्चे का कुछ पता नहीं चल पाया है। तेज बहाव में मासूम के बह जाने की आशंका है। पति से अनबन के बाद ये कदम उठाने की आशंका जताई गई है। कोतवाली पुलिस महिला से अब पूछताछ कर रही है। नगर के शास्त्री पुल से महिला ने नदी में फेंक दिया है। तो देखिए ये मामला जौनपुर का है, जहां पर पति से अनबन के बाद महिला ने छलांग लगाई है और बच्ची को भी नदी में फेंक दिया। 3 साल की बेटी को पुल से नदी में फेंक दिया है। ये बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। वहीं पुलिस अब महिला से पूछताछ कर रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से सामने आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रतापगढ़ दौरा है। कल राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। विकास कार्यों के लिए 575 करोड़ का पैकेज है। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम के कार्यक्रम को लेकर डीएम एसपी अलर्ट हो चुके हैं। बीजेपी विधायक राजेंद्र मौर्य जिलाध्यक्ष भी तैयारियों में लग गए हैं। नगर पालिका की टीम साफ सफाई में जुट गई है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जहां पर बड़ी सौगात देंगे और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की जा रही है। साफ सफाई में देखिए नगर निगम की टीम जुट गई है और डीएम एसपी मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है, तमाम तरह के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि कल प्रतापगढ़ की जनता को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी को लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। विकास कार्यों के लिए 575 करोड़ का पैकेज भी देंगे और ऐसे में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं आगरा ड्रग विभाग एसटीएफ की दवा बाजार में छापेमारी जारी है। 22 अगस्त से शुरू हुई दवाओं पर छापेमारी जारी है। बंसल मेडिकल एजेंसी में करोड़ों की दवाएं मिली हैं और इसी के साथ बंसल मेडिकल एजेंसी के रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए। हेमा बंसल मेडिकल से 21 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। बंसल एजेंसी के गोदाम पर देर रात तक ये जांच चली है। खांसी, मधुमेह, दर्द निवारक समेत कई दवाएं बरामद कर ली गई हैं और औषधि विभाग ने कंपनियों को दवाओं का विवरण भी भेजा है। दवाओं के जखीरे का QR कोड से भी मिलान किया जा रहा है। चेन्नई से मंगवानी थी, लखनऊ की पार्टी के नाम पर यह बिल मिला है और यूपी सहित कई राज्यों के जिलों में दवाओं की सप्लाई होती है। वही बता दें कि नकली दवाओं के होने की आशंका पर करोड़ों की दवाएं सीज कर दी गई हैं। सिंडिकेट के रूप में नकली दवाओं का ये कारोबार चलता है और फर्म मालिक हिमांशु पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो 22 अगस्त से आज भी बंसल मेडिकल एजेंसी पर काम हो रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा है। इनसे सारे अभिलेख, स्टॉक स्टेटमेंट, इनके द्वारा तमिलनाडु से जो भी जिस कंपनियों से माल लिया गया उनका विस्तृत डिटेल लिया गया है कि इनके द्वारा कब कब उन कंपनियों से माल लिया जा रहा है, उनका किस माध्यम से इनके यहाँ वो दवाइयाँ आई हैं, उनको उनके जो स्टॉक है उसको फिजिकल स्टॉक से और उनके लेजर में जो रिकॉर्ड है उस पर मिलान किया जा रहा है कि कहीं उसमें कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में इनके द्वारा ये माल कैसे आया, यहाँ तक कैसे पहुँचा, तो किस ट्रांसपोर्ट का इनके द्वारा उपयोग किया गया, उसकी विस्तृत जाँच आज हमारी टीम द्वारा की जा रही है। और अब खबर एटा से, जहां पर 30 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी है। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। 4 दिन पहले जमीनी विवाद में FIR हुई थी। दूसरे पक्ष पर कार्रवाई के लिए खुद को गोली मार ली। अलीगंज क्षेत्र के गांव कुदेशवा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। ये खबर एटा से है, जहां पर 30 वर्षीय व्यक्ति को गोली लगी है और बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले ही जमीनी विवाद में FIR दर्ज हुई थी और दूसरे पक्ष पर कार्रवाई के लिए खुद को गोली मार ली। अलीगंज क्षेत्र के गांव कुदेशवा का ये पूरा मामला है। तो दूसरे पक्ष पर कार्रवाई के लिए व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली है। पुलिस मौके पर पहुंची, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबर रायबरेली से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोलीबारी का ये पूरा मामला है। गोलीबारी में रायबरेली का श्रमिक घायल हुआ था। 3 महीने इलाज के दौरान श्रमिक की मौत हुई। नौशेरा इलाके में भट्टे में काम करता था श्रमिक। हालात ठीक न होने पर रायबरेली लाया गया था। दलमऊ कोतवाली संतपुर निवासी था सोहन लाल। तो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा था ये श्रमिक। खबर रायबरेली से है, जहां पर श्रमिक का इलाज चल रहा था और अब मौत हो गई है। वहीं परिवारजनों में कोहराम मच गया है। और अब खबर आगरा से, जहां पर उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध रामलीला महोत्सव रामलीला को लेकर सजग हुआ है निगम प्रशासन। रामलीला मैदान में 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं और अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाने का कार्यवाही शुरू कर दिया गया। तो उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध रामलीला महोत्सव को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं। वहीं झुग्गियों को हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त से आयोजन समिति ने मांग की थी। नगर आयुक्त के निर्देश पर जोनल अधिकारी का ये अभियान चलाया गया। इस साल 22 सितंबर से शुरू होगी रामलीला महोत्सव। खबर रायबरेली से, जहां पर महिला ने बीच सड़क मंचले को पीटा है। महिला की नाबालिग बेटी को छेड़ा था मंचला। छत पर खड़ी बेटी से गंदे इशारे कर रहा था। बेटी की शिकायत के बाद महिला ने उसे धून किया। भदोखर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर चिपियाना में युवक को कुचलने की कोशिश की गई। गाड़ी चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ। विवेक ने मुकुल गोयल पर यह आरोप लगाया है। कुचलकर हत्या करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। बिसरक थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। तो युवक को कुचलने की कोशिश की गई है और युवक ने गंभीर आरोप लगाया है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर अमरोहा से, जहां पर नसबंदी के दौरान महिला की मौत हो गई है। परिजनों का डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। जिला अस्पताल परिसर में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। सीएससी में लगे कैंप में महिला नसबंदी करा रही थी और पुलिस ने परिजनों को समझाकर माहौल को शांत कराया है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर तहरीर भी दी है। देहात के नाजरपुर खुर्द की रहने वाली ये मृतका बताई जा रही है। तो परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, परिजनों को शांत कराया गया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। तो वहीं सीएससी में लगे कैंप में महिला नसबंदी करा रही थी और महिला की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। के हैं ओमवीर सिंह, ये अपनी बीवी को लेकर जिला अस्पताल अमरोहा में आए थे नसबंदी का ऑपरेशन कराने के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने जब ऑपरेशन तैयारी करी तो 2 बजे के समथिंग ऑपरेशन हो रहा था, तो उनके एक चीरा लगाया। चीरे के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ हाँ सीएससी ले गए थे पहले, उसके बाद यहाँ जिला अस्पताल रेफर कर दिया उन्होंने। जब वहाँ डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी तो डेथ हो गई है। तो हम जिन्होंने डॉक्टरों ने लापरवाही से ऑपरेशन किया था, हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। और अब खबर कौशाम्बी से, जहां पर थाना पुलिस एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली। लूट में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं सुमित पर पहले से कई लूट व चोरी के केस दर्ज से लगातार उसकी तलाश की जा रही थी। वहीं देखिए, लूट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। ये खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है।
तो बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है और उसके पैर में गोली लगी है। दिनांक 23/8/2025 को ग्राम केशवापुर अंतर्गत दुकान से हुई लूटपाट की घटना का वांछित अभियुक्त आज प्रातः मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार हुआ है। इसके द्वारा पुलिस बल पर जानलेवा हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में इसके पैर में गोली लगी, जो घायल हो गया है। इसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल, लूटी गई धनराशि, तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। चलिए आगे बढ़ती खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का साथी भी गिरफ्तार हुआ है। तमंचा, बाइक, 25,000 रुपए बरामद कर लिए गए। आरोपियों ने मंदिर से दान पात्र से चोरी की थी। नोएडा गाजियाबाद के मंदिर में चोरी की थी। थाना सेक्टर 113 पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। थाना 113 की पुलिस से 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश कामने के दौरान पकड़ा गया। कन्हैया पुत्र बद्रीनाथ बद्री पासवान ने अभी कुछ दिन पूर्व ही थाना 113 में एक मंदिर के दान पात्र में चोरी की गई थी। उस चोरी का पैसा, चोरी में की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और बाइक इसके पास से बरामद हुआ है। साथ ही इन दोनों ने मिलकर अभी कुछ दिन पूर्व थाना 113 क्षेत्र में ही एक ब्लिंकिट की स्टोर से चोरी की थी। उसका भी पैसा इन दोनों से बरामद हुआ है। घायल को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से, जहां पर मृतकों के नाम पर राशन निकाला गया। राशन डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। वहीं 43 लोगों ने कमेटी को नेगेटिव फीडबैक भी दिया है। डीएम के आदेश पर ये टीम जो है गठित कर दी गई है। कई महीनों से मृतकों के नाम ये राशन निकाला जा रहा है। थाना हापुड़ देहात के गांव दायरा का ये पूरा मामला है, जहां पर डीएम के आदेश पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की टीम गठित कर दी गई है। तो मृतकों के नाम पर राशन निकाला जा रहा था, जिसका ये खुलासा हुआ है और इसी को लेकर जांच पड़ताल अब जारी कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। वही अलीगढ़ में चाइनीज मांझा एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। थाना क्वारसी क्षेत्र के शमशाद पुल पर बाइक सवार दिनेश राजपूत अपनी बच्ची के साथ घर लौट रहे थे, तभी आसमान से चाइनीज मांझा उनकी गर्दन और हाथ में जा फंसा। हादसे में दिनेश की गर्दन पर गहरा जख्म हुआ और हाथ की उंगलियां भी बुरी तरीके से कट गई हैं। गंभीर हालत में उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी गर्दन पर 14 और हाथ पर 9 टाके लगाए हैं। और मेरी बेटी शमशाद मार्केट से रामगढ़ पंजीपुर की तरफ आ रहे थे, तो शमशाद मार्केट का जो ओवरब्रिज है उसके ऊपर अचानक ही मेरी गर्दन पे जो चाइनीज मांझा है वो आ गया और मैं बाइक लेके गिर गया। तो बचाते हुए मेरे हाथ में भी चोटें आई। तो वहाँ के जो राहगीर थे उन्होंने मुझे उठा के साइड में बिठाया और जो भी तत्काल जैसे हो सकता था मेरे रुमाल बांध के और अंगूछा बांध के मुझे वहां से सीधा जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज ले गए। और अब खबर आजमगढ़ से, जहां पर लालगंज में प्रसूता की मौत से परिजनों का हंगामा देखने को मिला। आर्या हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान मौत हुई है। वाराणसी आजमगढ़ मार्ग पर शव रखकर जाम लगाया। पहले भी आर्या के फर्जी डॉक्टर पर यहां पर आरोप लग चुके हैं। प्रसव के दौरान महिला की मौत का ये आरोप लगा है। देवगांव कोतवाली लालगंज पुलिस चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पहले भी आर्या के फर्जी डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां पर प्रसूता की मौत हो गई और पशुओं की तरफ से ये जमकर हंगामा देखने को मिला है। खबर बागपत से, जहां पर महिला जिला अस्पताल में मनाया गया कन्या जन्मोत्सव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जन्मोत्सव मनाया गया। डीएम ने केक काटकर बेटी का जन्मोत्सव मनाया। डीएम ने बच्चों को फलों के पौधे देकर सम्मानित भी किया है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत।